नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नवीन इंडिया पे। हर रोज की तरह प्रारंभ करते हैं आपके साथ आज का करंट अफेयर्स, जिसमें हर रोज टॉप 20 प्रश्नों का चर्चा करते हैं, आपके साथ साझा करते हैं उसे। इसके साथ नॉलेजोमीटर के कई सारे प्रश्न जो काफी उपयोगी साबित होते हैं आपके लिए, उन प्रश्नों को भी हल करते हैं। प्रारंभ में उन सारे प्रश्नों को आपसे पूछा जाता है और उसके जवाब आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजते हैं। अन्यथा वीडियो के लास्ट में हम जो हैं सारे प्रश्नों के आंसर आपसे करवाते हैं। चलिए कुछ पंक्तियों से आज के मूल मंत्र से प्रारंभ करते हैं। लिखा हुआ, उसे अपनी मेहनत पर इतना भरोसा था, उसे अपनी मेहनत पर इतना भरोसा था कि उसकी किस्मत को भी खुद से ज्यादा उस पर भरोसा था। चलिए, मेहनत अगर आप करते हैं तो किस्मत भी आपका साथ देता है, और अगर मेहनत आप नहीं करते हैं तो किस्मत भी आपका साथ नहीं देता है। इन पंक्तियों के साथ प्रारंभ करते हैं आज के नॉलेजोमीटर के प्रश्न। जल्दी से आप टाइप करने बैठ जाइए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप जल्दी से टाइप करके भेजिए। पहला प्रश्न आपके सामने रखता हूं। पीएसएलवी का पहला सफल परीक्षण किस वर्ष किया गया था? ठीक है, पीएसएलवी, अगर आपको पीएसएलवी का फुल फॉर्म पता है तो आप जल्दी से टाइप करके भेजिए। पीएसएलवी का पहला सफल परीक्षण किस वर्ष किया गया था? मैं बता दूं, पीएसएलवी क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होता है। इसे बोलते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। और इसका पहला परीक्षण कब किया गया था? दूसरा प्रश्न, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो पेड़ पौधे जो हैं सो नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? आप टाइप करके जल्दी से इसका आंसर गूगल पे सर्च कीजिए और टाइप करके भेजिए। तीसरा, विद्युत चुंबक बनाने में किस तरह के लोहे का प्रयोग किया जाता है? चलिए, तीसरा प्रश्न है कि विद्युत चुंबक बनाने में किस तरह के लोहे का प्रयोग किया जाता है। चौथा प्रश्न, मेंडल का आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? ये सारे प्रश्न इससे पहले कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उन्हीं प्रश्नों का मैं जिक्र कर रहा हूं। मैं जो भी प्रश्न आज करवाऊंगा या अब जो करवाऊंगा वो सारे प्रश्न करंट अफेयर से जुड़े हुए ऐसे प्रश्न होंगे जो बिहार एसआई का जिसका जिसका फॉर्म निकला है, जिसका फॉर्म आज से भरा जाना प्रारंभ हुआ है, उन सभी में पूछने वाला ये प्रश्न है, पूछा जाने वाला है। इसलिए आप ध्यान से इसका आंसर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर ग्राम स्वराज के स्वप्न को वास्तविकता में बदलने के लिए निरंतर प्रयासरत सभी ग्राम, मतलब ये गांव से संबंधित है। पंचायती राज तो पंचायत तो गांव में होता है ना। सिर्फ आपको डेट याद रखना है, कब? 24 अप्रैल को। चलिए दूसरा प्रश्न, T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वेल नोन खिलाड़ी हैं जिनका नाम है विराट कोहली। क्या नाम है? तो T20 में क्रिकेट में सर्वाधिक 7,000 रन सबसे तेज बनाने वाले ये खिलाड़ी बन गए हैं। भारत सरकार ने किस युद्धग्रस्त देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को वापस बुलाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया था? आंसर होगा सूडान। क्या होगा? ठीक है, सूडान। आपने सूडान या खार्तूम वगैरह का नाम सुना होगा, तो वहीं से बुलाने के लिए ये जो है कौन सा ऑपरेशन कावेरी प्रारंभ किया गया था? तो आंसर होगा क्या? सूडान। क्या होगा? चलिए, दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर है? वेल नोन है, अमेरिका को छोड़ के कोई दूसरा, अमेरिका का शहर छोड़ के कोई दूसरा तो होगा नहीं। तो दुनिया के 10 सबसे अमीरों के शहरों के अमीर शहरों की सूची में पहला स्थान जिसका होगा वो है न्यूयॉर्क। क्या है? तो आप याद रखिएगा, क्या होगा? न्यूयॉर्क। देख लीजिए, पहले स्थान पे न्यूयॉर्क है, दूसरे स्थान पे टोक्यो, तीसरे स्थान पे जो है द बे एरिया है, उसके बाद चौथे स्थान पर लंदन, पांचवें पे सिंगापुर। इस तरह से आप देख सकते हैं। और अगर भारत की बात की जाए तो 21वें स्थान पे मुंबई, और 36वें स्थान पे कौन है? दिल्ली। 36वें स्थान पे कौन है? स्टार स्पोर्ट्स ने किस क्रिकेटर को अपना बिलीव एम्बेसडर बनाया है? तो स्टार स्पोर्ट्स ने जिससे अपना बिलीव एम्बेसडर बनाया उसका नाम है ऋषभ पंत। क्या नाम है? चलिए, किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल मैदान की योजना की शुरुआत की है? यानी हर पंचायत में एक खेल का मैदान होगा, हर पंचायत में एक खेल का। और यह इस योजना का को प्रारंभ करने वाले राज्य का नाम है केरल। क्या नाम है? वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान संस्थान के रूप में यानी IIT
है ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, जिसे राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान बोलते हैं, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इनका नाम है अरुण सिंह। क्या नाम है? यही है, यही बने हैं। तो आप इन्हें देख लीजिए और याद कर लीजिए। वीरता पुरस्कार अपने पाने वाले भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? तो वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी जो बनी है, उनका नाम है दीपिका दीपिका मिश्रा। यही है दीपिका मिश्रा जी। और इन्हें ही भारतीय वायुसेना की पहली जो है महिला ये हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है, जिन्हें हमने ये क्वेश्चन पहले भी करा रखा है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है? तो किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है? आंसर होगा तमिलनाडु। क्या होगा? हाल ही में किस सुंदरी ने फीमेल मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो मिस इंडिया 2023 आपको याद रखना है। मिस इंडिया 2023 का खिताब जिसने जीता है उनका नाम है नंदिनी गुप्ता। नंदिनी गुप्ता। 15 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 15 अप्रैल 2023 को जिस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है उसका नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी गेंदबाज का नाम आपको बताना है। तो इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे तेज जो 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं उनका नाम है कैगिसो रबाडा। क्या नाम है? कैगिसो रबाडा इनका नाम है। पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 में से किसे सम्मानित किया गया? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से जिन्हें सम्मानित किया गया है उनका नाम है आशा भोसले। और ये आशा भोसले जो हैं तो शायद इन्हीं की बहन है, लता मंगेशकर की। ठीक है, और इन्हें ही इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो आंसर क्या होगा? आशा भोसले। हाल ही में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ सैटेलाइट TAIFA फर्स्ट लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ सैटेलाइट लॉन्च किया? उसका नाम है केन्या। क्या नाम है? केन्या, जिसकी राजधानी नैरोबी है। कहाँ है राजधानी? नैरोबी है। ठीक है। हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो प्रवासी भारतीय सम्मान उन्हें दिया जाता है एक ऐसे नागरिक जो पहले उस देश के थे और अभी यहाँ से किसी और देश की नागरिकता उन्होंने ग्रहण कर ली है, लेकिन वो अभी भी भारत के दोहरी नागरिकता में नागरिक अगर हैं तो प्रवासी भारतीय के रूप में उन्हें सम्मान दिया जा सकता है। उनका नाम है राज्य सुब्रमण्य। क्या नाम है इनका? राज्य। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, 17 नंबर। साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप। साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये साथी पोर्टल जो है मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूं। कृषि से संबंधित विकास के लिए ये जो है साथी पोर्टल लॉन्च किया गया है और इसका आंसर होगा कृषि मंत्रालय। क्या होगा? किसके द्वारा हाल ही में पोषण भी और पढ़ाई भी, मतलब हेल्थ भी और एजुकेशन भी, किसके द्वारा जो है पोषण भी और पढ़ाई भी नामक एक अभियान का शुभारंभ किया गया है? आंसर होगा स्मृति ईरानी। क्या होगा? ईरान के जेल में कैद किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? तो आप फिर से सुन लीजिए इन प्रश्न को। इसमें लिखा हुआ ईरान के जेल में। ठीक है, ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान। कहाँ पे है? ईरान के जेल में कैद किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? आंसर होगा नीलोफर हमीदी। नीलोफर हमीदी और इलाही मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी, ये 3 महिला पत्रकार हैं और तीनों को सम्मानित किया गया है। तीनों को सम्मानित। हाल ही में एंटोनियो कारवाजल का निधन हुआ है। आप नाम याद रखिएगा, इनका नाम है एंटोनियो कारवाजल और इनकी मृत्यु हो गई है। ये किस चीज से संबंधित थे? तो आप याद रखिएगा ये फुटबॉल से संबंधित थे। किस चीज से थे?
फुटबॉल के महान खिलाड़ी थे, उन्हीं का निधन हुआ। चलिए, नॉलेजोमीटर में हमने जितने भी प्रश्न आज पूछे थे, जितने भी प्रश्न आज पूछे थे, उन सारे प्रश्नों के हल एक एक करके करते हैं। ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए हैं, आप ध्यान से जल्दी से कॉपी कलम निकाल के राइट डाउन कर लीजिए और लिख लीजिए इन सारे प्रश्नों को। आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे बिहार एसआई है या और सारे एग्जाम्स में ये पूछे जा सकते हैं, पूछे जा। पहला, पीएसएलवी का पहला सफल परीक्षण किस वर्ष किया गया था? यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का पहला सफल परीक्षण किया गया था 1994 में। कब किया गया था? 1994 में किया गया था। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का पहला परीक्षण 1994 में किया। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? देख लीजिए, ये दूसरा प्रश्न है। पौधे जो है सो नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? आंसर होगा नाइट्रेट के रूप में। किस रूप में? ठीक है, नाइट्रोजन से ही नाइट्रेट बना है, नाइट्रोजन से नाइट्रेट, तो नाइट्रेट के रूप में। अगला प्रश्न, विद्युत चुंबक बनाने में किस तरह के लोहे का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक, चुंबक तो मैग्नेट आप समझते हैं ना, इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रिक मैग्नेट या इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मैग्नेट को बनाने में किस तरह के लोहे का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा सॉफ्ट आयरन। क्या होगा? यानी नरम लोहा। किसका प्रयोग किया जाता है? सॉफ्ट आयरन यानी नरम लोहा। मेंडल का आनुवांशिकता का सिद्धांत, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। मेंडल का आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो मेंडल का आनुवांशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। किस पे है? तो मेंडल का आनुवांशिकता का सिद्धांत, ठीक है, जिस पे आधारित है उसका क्या नाम है? लैंगिक जनन। तो आप याद रखिएगा, आगे आने वाले एसआई के जो भी बिहार के एसआई के एग्जाम है, अगर आप उसका फॉर्म भरे हैं तो बहुत जल्द हम उस पर भी कई सारे अलग अलग वीडियोस बना के आपको भेजेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। करंट अफेयर्स अभी आने वाले पीटी एग्जाम में, एसआई के पीटी एग्जाम में करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट साबित होने वाला है। इसके अलावा भी सारे सब्जेक्ट पे वीडियो जाएंगे, आप बने रहिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो बने आपके पास पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।